कर धाराओं से वह भक्तों ने चंद्रशेखर शिव की प्रसन्नता किया। शिव जी ने प्रकट हो उसने वर मांगने को कहा। तब उसने कुछ वर मांगे। शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा का राज्य मांगे, विष्णु से निवृत्त तथा दुष्ट दैत्यों का विवृत मांगा। फिर शिव भक्तों में स्नेह तथा सब प्राणियों में दायिक हुए उसने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और इसकी वह स्तुति की। बाणासुर ने कहा कि हे देवों के देव महादेव जी, आप ब्रह्मा परमात्मा सर्वव्यापी अशेश्वर सम्य है। प्रभु आप मुझ पर बड़ी कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया। ऐसी स्तुति बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित होकर के अपने सारे अंगों को झुका करके अपना कर्म मौन हो गया। जब मौन हो जाता है, शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे सभी वरदान प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर के शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब शिव जी बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त की। जाकर के महाकाल को फिर सुमिरना चालू कर देता है। संत कुमार जी बोले कि व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र का सुनो कि जिसमें उन्होंने राजवेंद्र गजसुर को त्रिशूल के मार दिया था। देवताओं के अवतार देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए ही उसके पुत्र गजसुर ने अवतरित हुआ। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। जब इसी प्रकार ब्रह्मा जी से वर को प्राप्त कर वह अपने स्थान को आया तो उसके सब दिशाओं में लोगों सहित देवता, असुर, मनुष्य और इंद्र आदित्य सहित वे गंधर्वों और सबों को जीत कर उनके तेज को हरण कर लिया। उस देवताओं को अपने चरणों में गिर करके प्रणाम कराया और सब पंचांड ज्ञात दे करके महेंद्र पर्वत पर जाकर के क्रीड़ा करना आरंभ किया। यह विषय लुप्त हो गया। जाकर के पृथ्वी पर जितने भी तारित हुए थे वे महिषासुर का पुत्र उन्हें कालेश्वर देने लगा। इसी प्रकार वह काशी नगरी में आया तो उसने पराजित इंद्र आदि सबको भयकार शिव जी की शरण में गया। शिव जी की शरण में गया और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। शिव जी कोपित होकर हाथ में त्रिशूल के उस दैत्यों को करने चले। उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया। तलवार ने शिव जी का दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उसका सिर छेद कर आदित्य क्रंद शिव जी को अपना स्वामी बनाकर उनको अनेकों स्तुति की करने लगा। और जब बाबा भोलेनाथ का स्तुति करने लगा तो बहुत प्रेम से करता है स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करते हुए वो पहुंच जाता है। शिव जी जो है शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसे वर देने
उनसे कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मारकर मेरी ये देह को अपना ओढ़ना बनाइए। जाकर के बाबा भोलेनाथ से कहता है कि आप जो है अगर जो हमें बनाना चाहते हैं तो आप मुझे मार करके अपना ओढ़ना बना लीजिए तथा कृतवश नमक कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहकर के उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्ति कर ज्योतिर्लिंग बनाया। जा करके वहाँ ज्योतिर्लिंग बना देता है। उसके तीर्थाधीश्वर हुए फिर शिव जी ने गजासुर के उस विदित चर्म को ग्रहण कर अपना अच्छा दान किया। गजसुर के वध में देवता शांत हुए। जाकर के गजसुर के जो है देवता शांत हो जाते हैं। संत कुमार जी बोले कि व्यास जी अब दुर्भिक्ष निहत का चरित्र कहता हूँ कि जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु द्वारा आदित महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण जब दैत्यराज हिरण्याक्ष जब मार करके नरसिंह भगवान आते हैं तो द्वितीय के बड़ा दुख हुआ। जा करके उनको बहुत बड़ा दुख होता है। तब दुर्भिक्ष निहार में आकर के द्वितीय का बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे। पर विचार किया कि उसने कहा कि इसमें ब्रह्मांड आदि कारण दुर्भिक्ष निहत ने ब्राह्मणों का ये संहार करना चाहा, क्योंकि देखा तो योग भोग है और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्रह्मांड इसके आधार पर है। इसी प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बाल है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जा करके कहे कि ब्राह्मण अगर जो नष्ट हुए तो वेद पुराण भी नष्ट हो जाएगा। यज्ञ के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे। जा करके बाबा भोलेनाथ है इस ही प्रकार से बताते हैं। तब इन्हें सुगंध से जीत कर सकोगे ऐसा निश्चय कर दुष्ट फिर विचार करने लगा और जाकर के विचार करने लगता है। तब से इन ब्राह्मणों की खोज की उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है। अतः पश्चात उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। दुर्भिक्ष नेतृत्व काशी में आ ब्राह्मणों को मारने लगा। जब ब्राह्मणों को उद्दिष्ट और सुमृति से उन जाते वहां आ सबको वहां खा जाता। वह कहीं बनचर और कभी जलचर होकर विचलित रहकर वह मायावी आदिष्ट दैत्य कभी देवताओं की आदृष्टि को में नहीं आता। दिन व मुनियों को तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाकर और रात्रि में ब्राह्मणों की प्रणशाला में प्रवेश कर निर्जन देखकर व्यापक कर रूप धारण ब्राह्मणों का हड़कर खड़ लेता। इसी प्रकार से यह दुष्ट ने बहुत ब्राह्मणों को मार डाला। जब एक समय शिवरात्रि में एक शिवभक्त शंकर की पूजा करके ध्यान करने लगा। जाकर के शिवरात्रि का दिन था और जाकर के एक भक्त अपना पूजा किया और शिव जी का ध्यान करने लग जाता है। शिव जी का ध्यान करके वो अपना करने लगा
तब वर्ज अद्वैत व्याध रूप धारण किया था, परंतु ब्राह्मण तो शिव मात्र का कवच धारण किया था। जिससे वह उस शिव भक्तों ने खाकर साकर इससे भगवान शंकर कृपा हो उसे वध करने की इच्छा कर रहे थे, करने लगे। फिर भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसे पूजित में लिंग से प्रकट हो गए। तब शंकर जी अपना प्रकट हुआ देख करके वह दैत्य उसी रूप में इतना बड़ा कि पर्वत सामान्य हो गया, जाकर के पर्वत के सामान्य हो गया। परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिका मार करके उसे जीवन का अंत कर दिया। बाबा भोलेनाथ ने जाकर के एक मौका मारा और उसका जो है अंत हो जाता है। उसके भयानक चिंगार से आकाश व्याप्त हो गया। मुनियों ने एकत्रित होकर जय जयकार शब्द से शिव जी की बड़ी स्तुति की। जाकर के बहुत प्रेम से स्तुति करते हैं किस प्रकार से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ का अपना गुणगान करते हुए बाबा भोलेनाथ है प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपना उसी प्रकार से कहते हैं कि सुनते और सुनाते मग्न हो जाते हैं। आप लोग